हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इस कुर्ती की फुल कटिंग स्टिचिंग। तो आज हम इसको यहाँ पर तैयार करने वाले हैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। फ्रंट ओपन हमारी ये वेस्ट प्लेटेड फ्रॉक होंगी, यानी कि कुर्ती स्टाइल फ्रॉक यहाँ पर हम बना रहे हैं और डोरी के साथ डिज़ाइनिंग यहाँ पर हमने स्लीव पर की है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड के साथ मैं आपको इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। देखिए, इस प्रिंटेड फैब्रिक में से मैं अपनी एक कुर्ती तैयार करूँगी। फैब्रिक की जो लेंथ है वो यहाँ पर 2 मीटर है और जो फैब्रिक की विड्थ है वो यहाँ पर 60 इंच है। ये देखिए, इस तरीके का मेरा यहाँ पर ये हैवी जॉर्जेट का प्रिंटेड फैब्रिक है। अब फैब्रिक को यहाँ पर मैं फोल्ड करके अच्छे से प्लेस कर लूँगी टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए। ये देखिए, फैब्रिक यहाँ पर मेरा फोल्डेड है। फैब्रिक की जो विड्थ है यहाँ पर मैंने 13 इंच ली है और इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 16 इंच ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर यानी कि तीरे के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 7 इंच पर शोल्डर का मार्क किया। आर्म होल लेंथ का भी यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें बना लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और फिर यहाँ पर हमें चेस्ट की फिटिंग का लगाना है। यहाँ पर 9.5 इंच है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे यहाँ पर और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 2 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा। वेस्ट पर भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी और 2 इंच मार्जिन रखूँगी क्योंकि यहाँ से हम इसको फ्रंट टॉपर बना रहे हैं तो फ्रंट से हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया। अब यहाँ पर मैंने निशान को मिला लिया और उसके बाद 1.5 इंच की दूरी से मैंने बैक आर्म होल्स को गोलाई दी और आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट आर्म होल्स को। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। फ्रंट आर्म होल्स की मार्किंग हो गई। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मार्किंग की है उस पर यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग कर ली है। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक की डीपनेस लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसकी जो नेक की विड्थ होंगी वो 2.5 इंच होंगी, यानी कि 2.5 इंच। बॉक्स बनाकर यहाँ पर मैंने नेक को राउंड शेप का निशान लगाया। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा बैक नेक है उसको यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद फ्रंट नेक की यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की जो डीपनेस होंगी यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी और इसको भी यहाँ पर मैं राउंड शेप का इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले बैक नेक का जो निशान लगाया था तो बैक नेक की यहाँ पर कटिंग करेंगे। बैक नेक की कटिंग करने के बाद बैक वाले पार्ट को अलग रख देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से इसी तरह फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए, हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और इसको यहाँ से नेक के यहाँ से जो हमारा फोल्ड वाला पार्ट है सेंटर से यानी कि इसको कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा 2 पीस में डिवाइड हो जाएगा। इसी के फ्रंट के 2 पैटर्न होंगे। सेंटर से कट करने के बाद मैंने हाफ इंच शोल्डर को डाउन दिया और फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल्स का मार्क किया था उस पर भी मैंने कटिंग कर ली। फ्रंट के हमारे 2 पैनल्स हैं और ये देखिए, ये हमारा बैक का पैनल है टॉप का। इसको इस तरीके से खोल कर रखेंगे और इस पर फ्रंट के दोनों पैनल्स को इस तरीके से रखना है कि फ्रंट और बैक जो दोनों की राइट साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए हो। देखिए, बिल्कुल बराबर यहाँ पर मैंने इनको मिला के रखा। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर मिलाकर दोनों पर और उसी के साथ यहाँ पर दोनों साइड हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। शोल्डर भी यहाँ पर मैंने अटैच कर लिए हैं। तो इस तरीके से इतना काम हमारे यहाँ पर टॉप का तैयार है। अब बाकी का हम बॉटम को तैयार करने की बात करेंगे। तो बॉटम के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है। ये देखिए, इस तरीके से फैब्रिक यहाँ पर मेरा 4 फोल्ड है। इसकी विड्थ यहाँ पर 21 इंच है और इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 34 इंच ली है। टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करते हुए हमें यहाँ पर बॉटम की लेंथ लेनी है। अब यहाँ से मैं इसका एक पार्ट अलग रख दूंगी जो हमारे बैक का होगा और ये फ्रंट वाले पार्ट का फैब्रिक है बॉटम का। तो इसको भी यहाँ से मैं सेंटर से कट कर लूँगी क्योंकि फ्रंट का जो हमारा टॉप पार्ट है उसको भी हमने सेंटर से कट किया था और बॉटम को भी यहाँ से हम देखें इस तरीके से कट कर लेंगे। तो सेंटर से कट होने के बाद बॉटम का भी जो फैब्रिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास फ्रंट के 2 पैटर्न है और ये देखिए, ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है बॉटम का। इसको यहाँ पर हम खोल कर बिछा लेंगे, अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए, तरीके से खोल कर रखेंगे और इसके बाद जो हमारे फ्रंट के दोनों पैनल्स है बॉटम की उनको लेंगे। फ्रंट के जो हमारा पार्ट था बॉटम को उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब बैक पार्ट के
दोनों साइड, ये देखें जो हमारा बैक वाला पार्ट है दोनों साइड पर इस तरीके से मिला कर रखेंगे और इस पर हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे और दोनों को बराबर पकड़ते हुए यहाँ पर हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से अगर आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये कुर्ती बनकर तैयार होगी और उसका लुक उतना ही ज़्यादा अच्छा है जितना इसको बनाना आसान है। तो ये देखिए एक साइड हमने स्टिच कर लिया। अब ऐसे ही दूसरे वाले पैटर्न को यहाँ पर पकड़ेंगे, दूसरे पार्ट को फ्रंट के, और इसको यहाँ पर हम मिलाकर इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बॉटम के पैटर्न्स हमने यहाँ पर अटैच कर लिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये अटैच हो गए। अब इस पर हमें क्या करना है, इस पर हम प्लेट बनाएंगे। इसके ऊपर की साइड हमें इस तरीके से इस पर प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाकर हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फैब्रिक को इस तरह रखेंगे और उसके बाद हम इस पर इस तरीके से प्लेट बनाएंगे। फैब्रिक पर प्लेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा बैक वाला पार्ट है बॉटम का, उस पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को मिलाते हुए हमें इस पर सेंटर का मार्क करना है। सेंटर का मार्क करने के बाद हम इस पर इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। ये देखें यहाँ से स्टार्ट किया और इस पर हम करीब 1 इंच चौड़ी इस तरीके से प्लेट बनाएंगे। ये देखें ऐसे यहाँ पर हम इस पर प्लेट्स बना लेंगे। सेंटर तक पहले हम इसी डायरेक्शन में प्लेट बनाएंगे और सेंटर पर लाकर हम इसको रोक देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें सेंटर तक मैंने इस पर बना ली। ये हमारे सेंटर आ गया बॉटम का। अब उसके बाद हम प्लेट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। प्लेट का जो रुख है वो अपनी साइड रखेंगे। इस तरीके से प्लेट की डायरेक्शन अपनी तरफ करते हुए अब इस साइड भी हम ऐसे ही इस पर प्लेट्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक पर प्लेट बना ली है बॉटम पर। अब यहाँ पर हम अपना टॉप पार्ट लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये टॉप पार्ट लिया है। टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह रखेंगे, सीधी साइड मिलाते हुए फैब्रिक की, और यहाँ से इस तरीके से टॉप को खोलते हुए टॉप पार्ट को और इसके ऊपर रखकर हम एक सीधी सिलाई यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। जो टॉप पार्ट है वो यहाँ पर हमारा अटैच हो गया है। टॉप और बॉटम दोनों यहाँ पर हमारे अटैच हो गए। देखिए इस तरीके से हमने दोनों को यहाँ पर स्टिच कर अटैच कर लिया। फ्रंट से हमारी कुर्ती ओपन रहेगी। अब ये जो ओपन वाला पार्ट है सबसे पहले इसको फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक पर पेस्टिंग को पेस्ट किया है। फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 3 इंच है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ 3 इंच है और इस पर 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए कैनवास को यानी कि पेस्टिंग को पेस्ट किया है और साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस पर अच्छे से आयरन कर लिया। दूसरी स्ट्रिप को बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर मैंने तैयार किया है। अब ये जो फैब्रिक का प्लेन वाला पार्ट है इसको हम कुर्ती के नीचे की तरफ रखेंगे बैक साइड पर। स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर अपनी दूसरी स्ट्रिप को लेंगे और इसको भी कुर्ती के रॉन्ग साइड पर इस तरीके से रखेंगे और दोनों पर यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। पीछे की तरफ इस तरीके से रखते हुए इसको हम पकड़ेंगे और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखें यहाँ पर हमने बैक साइड पर रखते हुए स्ट्रिप को इस तरीके से सिलाई लगाई। अब इनको आगे की तरफ यहाँ पर हम खोल कर रखेंगे इस तरीके से और उसके बाद हमें इस पर एक और सिलाई लगानी है। कैसे सिलाई लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप है इसको सीधी तरफ इस तरीके से पलटते हुए हमें यहाँ पर इस पर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी जो स्ट्रिप है उसको भी राइट साइड पर इस तरीके से टर्न करेंगे और उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से लगाई थी। सिलाई लगाकर मैं आपको बताऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पीछे की तरफ रखकर स्ट्रिप को हमने सिलाई लगाई। अब जो मार्जिन है उसको अंदर की साइड करेंगे और इसके ऊपर की तरफ हम ये देखें सीधी तरफ अपनी स्ट्रिप को इस तरीके से पलटते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे तक बिल्कुल ऐसे ही तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और जो हमारी दूसरी वाली स्ट्रिप है उस पर भी हमें सीधी तरफ इस तरीके से टर्न करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। फ्रंट से यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती को फिनिशिंग दे दी। दोनों स्ट्रिप यहाँ पर मैंने अटैच कर ली। अब इसके बाद हम इसका नेक तैयार करेंगे और इसके बॉटम को फिनिशिंग देंगे। बॉटम को किस तरीके से फिनिशिंग देनी है उसके लिए हम फैब्रिक को इस तरीके से बारीक डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। बॉटम यहाँ पर हमारा तैयार हो जाएगा। नेक बनाने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। इसी फैब्रिक की देखें यहाँ पर मैं क्रॉस स्ट्रिप लूँगी। इसकी विड्थ यहाँ पर 1.5 इंच है। अब इसको
नेक की बैक साइड पर रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी कुर्ती की जो नेक है उसका रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पर इस तरीके से रखेंगे और आगे की तरफ से हाफ इंच इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले स्ट्रिप को नेक की रॉन्ग साइड पर रखकर हमें स्टिच करना है। हल्का बिल्कुल स्ट्रिप को खींचना है। कुर्ती का जो नेक है उसके फैब्रिक को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से ऐसे ही इसको रखेंगे और स्ट्रिप को हल्का खींचते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हम स्ट्रिप के साथ बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा स्ट्रिप को खींचते हो तो उससे आपकी स्ट्रिप जो है, अगर आप नेक बनाकर तैयार करोगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएंगे, आपको उसमें दिखेगा कि बल आ जाते हैं, कि झोल आ जाता है नेक में। तो इसी वजह से होता है कि स्ट्रिप को ज़्यादा खींच दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद पूरे नेक पर इस पर देखिए ½ इंच का जो मार्जिन है इस पर हमें इस तरीके से छोटे यहाँ पर नोचेस लगाने हैं, यानी कि कट लगा लेंगे। बिना कट लगाए हम इस स्ट्रिप को राइट साइड पर नहीं टर्न कर सकते, वरना नेक बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएंगे। अब यहाँ से हमने देखो ऐसे फोल्ड किया था तो इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद स्ट्रिप को डबल फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ यहाँ पर देखें राइट साइड पर इसको डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और अपने नेक को यहाँ पर हम फिनिशिंग देंगे। बहुत ही इजी और आसानी के साथ आप स्ट्रिप के साथ नेक बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है। स्ट्रिप को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर आप इस पर सिलाई लगा लें। तो ये देखें यहाँ पर हमने अपना नेक तैयार कर लिया है। नेक यहाँ पर हमारा तैयार है और जो ये ओपन वाला पार्ट है यहाँ पर हम इस पर बटन अटैच करेंगे, यानी कि फ्रंट का जो हमारे स्लिट्स हैं इस पर हमें बटन अटैच करने हैं। और उसके बाद ये मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्डेड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 9 इंच है और लेंथ यहाँ पर मैंने 17 इंच ली है। अब ऊपर से यहाँ पर हम 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच के निशान लगाएंगे और स्लीव के आर्म होल्स को शेप देंगे। इसके बाद मोहरी की फिटिंग का लगाएंगे 5 इंच पर और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब मार्जिन के निशान को ऊपर की साइड इस तरीके से मिलाएंगे और जिस मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जिस तरीके से मार्किंग की थी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर मैंने अपनी एक स्लीव को अलग रखा है और इस स्लीव को हम नीचे की साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और नीचे से मोहरी को फिनिशिंग देंगे। स्लीव पर मैंने यहाँ पर सेंटर का निशान लगाया है। इस पर डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने ये डोरी ली है। ये मैंने हैंडमेड डोरी ली है, फैब्रिक से बनाई है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको स्लीव की सेंटर पर रखेंगे, ऊपर की साइड यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर पर डोरी को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक की स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच है। सबसे पहले इसको हम स्लीव के सेंटर पर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है और सेंटर पर रखकर हमें पहले एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें सेंटर पर रखकर सिंपल पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और नीचे से स्ट्रिप थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसको मैंने कट कर लिया और यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे आगे की साइड से और इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे डोरी है, डोरी को देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से करेंगे और फैब्रिक को ½ इंच फोल्ड करेंगे। डोरी के बिल्कुल बराबर हमें सिलाई लगानी है। स्ट्रिप के अंदर की साइड डोरी को करना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरीके से लगानी है कि डोरी हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए। फैब्रिक को ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हम इस पर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम डोरी को अंदर की तरफ करेंगे और फैब्रिक को हम ½ इंच फोल्ड करेंगे। ये देखिए डोरी को अंदर की साइड किया और फैब्रिक को ½ इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और जब हम डोरी को इस तरीके से खींचेंगे तो हमारे यहाँ पर गैदर्स के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो देखिए बहुत ही आसान और बहुत खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। अब जो डोरी है इसके आगे की साइड इस पर हम टसल्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक कट किया है। इसकी लेंथ और विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच है और इसको इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में रखा, डोरी को बीच में रखते हुए और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी एक टसल्स बना ली, सेम इस तरीके से दूसरी टसल्स बना लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव तैयार कर ली है। दोनों स्लीव पर यहाँ पर मैंने ये डोरी के साथ डिज़ाइन बनाया है। अब इनको अपनी कुर्ती के दोनों आर्म होल्स पर यहाँ पर हम अटैच करेंगे। ये देखिए ये मेरी दूसरी स्लीव है, इसको भी यहाँ पर मैं कुर्ती के दूसरे आर्म होल पर रखूँगी और इस पर स्टिच कर फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी।
तो ये देखें, ये मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है। फ्रंट वाला जो पार्ट था उस पर मैंने फ्रंट टॉपर बनाई है, तो उस पर मैंने बटन अटैच कर ली है, काज बटन कर और स्लीव्स को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया 2 मीटर फैब्रिक में। तो आप भी फ्रंट ओपन वेस्ट प्लेटेड कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी डिज़ाइनर स्लीव्स के साथ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और इस तरह की डिज़ाइनर ड्रेसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो फिर मिलूंगी कुछ डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।